एसएफ न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। हनुमंत नामी ये शख्स नारायणपेट के रहने वाले हैं और ये शख्स पिछले 35 साल से सऊदी के अल खुबैर की एक कंपनी केतया में काम करते थे, लेकिन कोरोना के बाद से हनुमंत को ना तो काम दिया गया और ना ही सैलरी दी गई और ना ही इंडिया को वापस भेजा जा रहा था। इसी असना में वो लोग ईमान कमेटी से रुजू हुए, जिसके बाद मोहम्मद सलीम सदर ईमान कमेटी ने शेख मोहम्मद बावजीर से मुलाकात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई और 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही हमें कामयाबी हासिल हो गई। हनुमंत सऊदी से इंडिया वापस लौट गए। इस ज़िमन में हनुमंत खुद और इनकी फैमिली ने आज शेख मोहम्मद बावजीर, मोहम्मद सलीम, शेख जहांगीर की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर यूनुस सलीम, हाफिज शोएब, इमरान खान, मंजू लम्बा, अंजी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील। ऐसे ही ख़ास और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए एसएफ न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ईमान कमेटी आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल आज का ये प्रोग्राम जो है, हमारे जो बाजू में खड़े हैं हनुमंत साहब और उनकी बीवी मंजुला देवी साहब मोहतरमा, ये लोग एक्चुअली नारायणपेट के रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ हनुमंत साहब पिछले 40 साल से सऊदी में जो अल खुबर नाम से एक सिटी है, वहाँ पर एक किटानिया कंपनी में काम करने के लिए गए थे, मोर देन 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह इनका आना जाना महबूब नगर इंडिया को था और सैलरी वगैरह भी मिल रही थी, काम भी अच्छा तरीके से चल रहा था। लेकिन 17-18 में फिर लास्ट टाइम इंडिया आके चले गए, जिसके बाद कोरोना जैसा एक वायरस हमारे इंडिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में आ गया, जिसकी वजह से इनकी जो कंपनी थी किटानिया, तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई, वो कंपनी कुछ लॉस में शायद आ गई, जिसकी वजह से 2021 से हमारे हनुमंत साहब सऊदी अरब के अल खुबर में इतनी बुरी तरह फंसे हुए थे, ना उनको काम दिया जा रहा था, ना तो उनको सैलरी दी जा रही थी और ना ही उनको इंडिया भेजा जा रहा था। यानी इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। बस 2 या 3 टाइम का खाना देना, कुछ मिजाज वगैरह ख़राब है तो गोलियां टैबलेट देना, बस एक जगह पर उनको मुंतकिल कर दिया गया था। या कुछ काम लेना नहीं, कुछ इनसे कुछ नौकरी लेना नहीं, कुछ इनको तनख्वाह देना नहीं। तो मैं समझता हूँ ये लोग, इनकी जो बीवी है मंजुला और इनका एक बेटा है किशोर बोल के, तो ये लोग मैं समझता हूँ स्टेट फॉरवर्ड बड़े बड़े लीडरों के पास गए, रूलिंग पार्टी के, और कलेक्टर साहब के पास भी गए और कई डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों से मुलाकात करे इस बारे में कि हमारे जो शौहर है हनुमंत साहब, उन्हें किसी भी तरह इंडिया को बुला लेने के वास्ते इन्होंने दर बदर भटकते फिरे। ना तो उनको इंडिया बुलाने का कोई रास्ता मिल रहा था, ना तो उनको तनख्वाह मिल रही थी और ना ही उनको कोई काम मिल रहा था। हालांकि बेचारे 40 साल से है, इनकी ईयर 65 अबो है। तो आखिरकार ये लोग घूमते फिरते हमारे ईमान कमेटी से रुजू हुए। हमारे एक दोस्त, हमारे शेख अब्दुल्ला साहब बोल के हमारे अहले हदीस जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदार है, उनके पास रुजू है। तो उन्होंने क्या करे, ईमान कमेटी का एड्रेस दिए, तो उन्होंने आके हमारे से मिले। मुलाकात करने के बाद बहरहाल तफसील सुनाए उन्होंने, ऐसा था मामला है और उनकी बीवी और उनका बेटा किशोर। जिसके बाद हम लोग हमारे स्टार इलेक्ट्रिकल यूनुस सलीम साहब से मुलाकात करें और यूनुस सलीम साहब बोले कि हमारे एक दोस्त हैदराबाद में शेख मोहम्मद बावजीर साहब है, जिनको कई सालों से इसमें एक्सपीरियंस है। इसका असल मसला क्या है पूछे, तो हम लोग बोले इनका मसला एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर इनका प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमारे यूनुस सलीम साहब एड्रेस देने के बाद हम हैदराबाद में जाके शेख मोहम्मद बावजीर साहब से मुलाकात करें, बाबा नगर। उसके बाद हमारे शेख मोहम्मद बावजीर साहब उसके पूरे डिटेल लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए और उन्होंने वादा करे कि जल्द से जल्द मैं आपके हनुमंत साहब को बुलाने की कोशिश करता हूँ। बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ 15 या 20 दिन इन्होंने रमज़ान से पहले हमारे पास आए बेचारे हनुमंत साहब की बीवी और उनका बेटा किशोर। एक 15 दिन के अंदर रमज़ान शुरू हो गया, 10-15 रोज़े भी नहीं हुए, इनका एग्ज़िट टिकट इनको हाथ को मिल गया, वहाँ कंपनी से बुला के इनको दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों जो है बेचारे 1.5 या 2 महीने का इनका आने का ये था, इनको इंडिया आने के वास्ते टाइम दे रहे थे 1.5-2 महीने के अंदर। तो बेचारे रिसेंटली 8 मई 2025 जुम्मा के दिन उन्होंने इंडिया पहुँच गए। మా నారాయణపేట సింగర్ బేసు జిల్లా నారాయణపేట. నేను సౌదీలో ఉండి 6-7 ఏళ్ళ శాలరీ లేక చాలా పరిశాన్ ఉండా. నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు. ఒక ఆయన, నా పేరు
సమీం భాయ్ అన్నట్టయినా మా భార్య మా కొడుకు పోయి చలిచిన గురించి చాలా హెల్ప్ చేసిండ్రు. వాళ్ళ నుంచి నేను ఇక్కడ ఇంత బయటికి పడ్డా, లేకపోతే నేను అన్నమా రామచంద్ర అయి ఉంటి ఆడ సౌదీలో. ఒక పూట తింటే ఒక పూట తినలేదు. చాలా పరిశానలు ఉంటాయి. సాలరీ ఇవ్వకుండ్రి, అన్నం పైసలు కూడా బరోబర్ ఇవ్వకుండ్రి, చాలా సతాయిచ్చిండ్రు. ఇక వంట చేసుకుంటే ఒక్కరోజు చేసుకుంటే 2 రోజులు తినాలి. చాలా పరిశాన ఉండే. వాళ్ళ మెహర్బాన్ నుంచి నేను ఇక్కడ సౌదీకి వచ్చిన, సౌదీ నుంచి ఇండియాకి వచ్చిన. జహాంగీర్ భాయ్, సలీం భాయ్ వాళ్ళ మెహర్బాన్ నుంచి చాలా నా కొడుకు కూడా హెల్ప్ చేసిండ్రు. తొలకపోయి మా భార్యకు కూడా మస్తు హెల్ప్ చేసి హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి మస్తు ఇది చేసిండ్రు. ఇక ఎట్లా చెప్పాలో నాకు అర్థం కాదు, కానీ చాలా వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటా. చాలా సంతోషం. మంచి పని చేసిండ్రు. లేకపోతే మళ్ళీ నేను ఏమయ్యానో తెలియదు. నేను లేట్ అయినా మా భార్య ఉంటుండనో పోతుండనో అది కూడా నాకు తెలియదు. చాలా నాకు ఇదైపోతుంది. లేకుంటే నేను వచ్చినప్పుడు మా భార్య నడవనికే రాకుండా ఇప్పుడు నడుస్తుంది. భగవంతుని పుణ్యాన చాలా ఇదైపోయింది. వాళ్ళ పుణ్యం జన్మలో మర్చిపోను నేను. లేదు సార్, ఇట్లా మేము ఈయన అక్కడనే ఇదయ్యిండు మా భర్త. అయితే నా ఆరోగ్యం చాలా ఇదైపోయింది సార్. షుగరు, బీపీ, కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ ఉండే. నాకు అస్సలు ఇక ఏం దోసకపోతే ఇక ఈ సార్ వాళ్ళు కలిసిండ్రు. కలిసి ఇట్లా అయ్యిండు, అక్కడనే అయ్యిండు. జీతం లేదు, ఏం లేదు, రూపాయి లేదు సార్, పంపించకం లేదు. మేము చెప్పి అడిగినప్పుడల్లా అవుతుంది పని, అవుతుంది, ఇట్లనే చెప్పాలి. ఇక అది చెప్తుండే. అట్లా ఇది కాదని చెప్పి ఇట్లా వీళ్ళని కలిసినాం, సలీం భాయ్ని, జహాంగీర్ భాయ్ని. కలిస్తే వాళ్ళు మాకు ఇట్లా హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి అక్కడ ఆ సార్ని కల్పించి మంచిగా ఇది చేసిండ్రు సార్. మాకు చాలా వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటాం మేమైతే. లేకపోతే నేను నిజంగా అంటే చచ్చిపోతుంటే సార్ ఈయన రాకుంటే. అట్లా అయింది నాకు. నేను ఆలత లేకుండా అయిపోయింది. సార్ వాళ్ళు కూడా చూసిండ్రు. చూడు, ఇప్పుడు నీకు మంచిగా నువ్వు జర నువ్వు అంటున్నాను, పేషెంట్ లాగా తీసుకుపోయినరు. నా చేయి పట్టుకొని తోలుకుపోయిండు సలీం భాయ్. నాకు నడవనీకే వస్తలేదు, కారు ఎక్కనీకే కూడా వస్తలేదు. ఎట్లా చేయాలని అంటే ఇక వాళ్ళు దేవుళ్ళు ఇప్పుడు మా దృష్టిలో దేవుళ్ళలాగా ఒక ఇది చేసి మాకు మంచిగా చేసి ఆయన నాకు ఎట్లనో బయటికి తీసుకొచ్చిండు. లేకుంటే ఆయన రాకుండా సార్ నేను చచ్చిపోతుంటి ఆయన రాకపోతే. ఈ విధంగా మా వాళ్ళకి చాలా మొక్కుతాం సార్ మేము. ఇక ఎవరికి ఏమైనా కూడా అందరినీ ఇట్లనే తీసుకొస్తారేమో అనుకుంటుండ్రు సార్ వాళ్ళు. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक काम में कोशिश करे थे, अल्लाह कामयाब करा। ये लोग है नारायणपेट के रहने वाले हैं। 40 साल से साहब जो है सऊदी अरब में अल खबर में एक नौकरी कर रहे थे। एक कंपनी में, कंपनी बंद हो गई। एक 9 साल से जो है आज तक इंडिया को आए ना गए। जब तक आना जाना था, सैलरी भिजाना था, उसके बाद ना आ रहे थे ना कोई सैलरी भेज रहे थे। इसी मौके पे जो है इनका प्रॉब्लम लेके इनके अहलिया, इनके बेटे किशोर है, ये अहलिया मंजुला देवी है, ये लोग लेके ईमान कमेटी सलीम भाई से रुजू करे। सलीम भाई मेरे से रब्ता करे। उसके बाद हम लोग मिलके जो है इनको लेके हमारे बावज़ीर शेख बावज़ीर साहब के पास हैदराबाद गए। जाके उनसे रब्ता करे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोशिश करे। 15 दिन के अंदर जो है अल्लाह के फजलो करम से इनको एग्ज़िट वीज़ा जो है हाथ को लग गया। उसके बाद जो है इन्होंने 8-15 दिन में इंडिया को वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सलीम भाई और हमारे शेख जहांगीर साहब जो है मेरे पास घर पे आए थे। और ये हनुमंतु जो है ना वहाँ पर कुछ परेशान थे। उन्होंने अपनी परेशानियाँ वगैरह लेके जो है ना हमारे पास आए थे। तो मैं ये बोला कि भाई जो भी होता है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। इसलिए मैं उनके पेपर्स वगैरह लेके जो है ना वहाँ पर जो मेरे लिंक्स हैं एम्बेसी में जो है हमारे यासीन भाई हैं और रियाद में हमारे जब्बार अन्ना हैं। ये तकरीबन हम लोगों की एक टीम है जो भी वहाँ पर परेशान हाल है। तो ये एक केस नहीं है, ऐसे कई केस ऐसे होते रहते हैं हमारे पास। तो जहाँ तक हो सके हम लोग जो है ना एक ज़माने से यानी तकरीबन हर एक की मदद कर लेते आ रहे हम लोग। तो इसमें ये भी बंदे का काम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह
कि भाई मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मेरे साथ जो ताउन करे, यासिन भाई और जब्बार अन्ना है, और भी हमारे दोस्त हैं। और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर जो शफ़ी साहब भी हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ रहते कि भाई कोई भी अच्छे बुरे कामों में जो है ना हम लोग काम करते रहते। इसी ये पहला काम नहीं है, ऐसे कई केसा होते हैं और वहाँ पर जो है ना कोई लोग मर जाते तो वहाँ पर भी जो है ना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। तो हम लोग जो है ना कोशिश करके यानी यहाँ से उन लोगों से पेपर वगैरह मंगा के करके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके जो है ना हम लोग पूरे वही काम करते रहते हैं हम लोग, ऐसा कोई ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। समझे ये